हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक है शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक है, हाल के दिनों में आपने न्यूज़ वगैरह में बार बार इसके बारे में सुना होगा। कभी ये सुना होगा कि इंडियन इकॉनमी की जो रिकवरी है वो वी शेप में होने वाली है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सुनने में भी इधर हाल के दिनों में आ रहा है कि नहीं भाई, वी में नहीं होने वाली, ये रिकवरी अब जो है किस शेप में होने वाली है, के शेप में होने वाली। इसी प्रकार से आपने कुछ और सुने होंगे कि एक होती है डब्लू शेप की रिकवरी। ठीक है, एक होती है यू शेप की रिकवरी। इसी प्रकार से एक आपका एल शेप का रिकवरी होता है। तो ये अलग अलग ऐसे, अच्छा एक इसमें जेड शेप भी होता है। ठीक है, तो इतने तरीके के इकोनॉमिक रिकवरी के शेप होते हैं। ये शेप मुख्य रूप से किससे संबंधित होते हैं और कब इनकी ज़रूरत पड़ती है, यानी हम लोगों का ध्यान कब इस पे जाता है, तो इस तरीके की सारी बातों पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और स्टार्टिंग में आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जितनी स्थितियां आप देख रहे हैं, चाहे आप वी शेप देख रहे हो या फिर जेड शेप हो, डब्लू हो, यू हो, के हो और एल हो साथ में। ठीक है, एक और होता है, एक होता है जैसे आपका नाइकी का शूज़ का लोगो होता है ना, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो एक ये भी शेप होता है। हालांकि ये काल्पनिक टाइप का होता है, वास्तविक में ऐसा कुछ पाया नहीं जाता है। तो इतने तरीके के जो शेप होते हैं, असल में ये सभी के सभी शेप होते हैं संबंधित मंदी से। ठीक है, किससे संबंधित होते हैं? मंदी से संबंधित होते हैं। यानी कि मंदी की स्थिति में इकोनॉमी या कोई भी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ की रेट होगी या जो इकोनॉमिक रिकवरी करेगी, वो किस आकार में करेगी, उसका आकार क्या है, वही सारी बातें अलग अलग अक्षरों के द्वारा व्यक्त की जाती हैं। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि इन अक्षरों के आकार जो हैं, जैसे कि के हो गया, ठीक है, के हो गया, इसी प्रकार से वी हो गया, यू हो गया, एल हो गया, डब्लू हो गया, जेड हो गया। तो अक्षरों के जो ये आकार हैं, ये समय के साथ इन द सेंस विथ टाइम पीरियड, समय के साथ जीडीपी में होने वाले परिवर्तनों को दिखाते हैं। ठीक है, यानी इस तरीके से अगर आप लेंगे तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि जैसे कि मान लीजिए वी शेप है, तो कुछ वो ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे, ये वी शेप हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी ग्राफ पे आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए यू शेप क्या है, ऐसे आएगा, फिर ऐसे 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 यू शेप हो गया, है ना। डब्लू में क्या होगा, ऐसे डब्लू हो जाएगा। जेड में क्या होता है, और आगे इसको लेके चलूँ तो जेड वाला कुछ उल्टा टाइप का होता है, वो ऐसे होता है जेड। ठीक, इसी प्रकार से एल क्या होता है, एल ऐसे होता है ना। इसी में एक के होता है, के भी थोड़ा सा उल्टा टाइप का चलता है। फाइनली ऐसे समझिए कि एक इसमें आपका ऊपर की ओर निकल जाता है और एक नीचे की ओर रहता है, तो इस तरीके से के होता है। तो ये अलग अलग शेप होते हैं। ठीक है, किसके? विथ टाइम पीरियड जीडीपी के ग्रो करने के। चलिए अब आगे इसमें हम लोग बढ़ते हैं और पहले ग्राफ में आप देख सकते हैं वी शेप्ड रिकवरी को। इसमें अगर इसको वाई एक्सिस से देखें और इसको एक्स से देखें तो वाई अक्ष पे जीडीपी को लिया गया है और एक्स अक्ष पे टाइम को लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इकोनॉमी रिकवर्स बट एक्टिविटी परमानेंटली लॉस्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें होता है यू शेप्ड रिकवरी। यू शेप्ड में क्या होता है, जीडीपी मतलब रिकवरी करती है बट स्लोअर देन वी शेप। ठीक है, वी शेप की तुलना में स्लो रिकवरी होती है। इसके बाद एक होता है शूज शेप्ड रिकवरी। ये क्या है, जो मैंने आपको बोला ना कि जो नाइकी का शू होता है उसका जो लोगो होता है, कुछ इसी तरीके की आकृति इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
इसमें क्या है कि रिकवरी इज लॉन्गर देन वी शेप एंड स्लोअर देन यू शेप। ये आपस में कुल मिला के इनके संबंधों की बात हो रही है इन सभी डायग्राम में। फिर एक इसमें आता है जेड शेप रिकवरी। ये क्या है? स्पेंडिंग सर्ज फ्यूल्स जीडीपी एबव प्री क्राइसिस लेवल्स। तो ये हो गया जेड शेप, इसका आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा हिंदी में शुद्ध आसान भाषा में। फिर जेड शेप को आप देख सकते हैं, वो कुछ इस तरीके का होता है। एल शेप को देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है? इकोनॉमी नेवर फुली रिकवर्स, ठीक। और जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ है हमारी इकोनॉमी के लिए, वो है के शेप्ड रिकवरी। अभी 2 महीने पहले क्या था? बिफोर 2 मंथ ये चर्चा चल रही थी कि हमारी इकोनॉमी की जो रिकवरी होगी आफ्टर कोविड, वो वी शेप में होगी, ठीक है। इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, तो उसमें ये चर्चा की गई थी इकोनॉमी की रिकवरी जो है वी शेप में होगी। लेकिन आजकल इस बात की चर्चा चल रही कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो रिकवरी हो रही है वो के शेप में होगी, ठीक। तो आजकल ये सुर्खियों में है, के शेप रिकवरी। अब एक एक करके हम देखेंगे। पहला है इसमें जेड शेप रिकवरी, ठीक है। अच्छा, जेड शेप रिकवरी में क्या होता है? ये जो इस आकार की रिकवरी होती है ये तब देखने को मिलती है जब आर्थिक प्रतिबंध कम समय के लिए होता है। इसमें क्या होगा? आर्थिक प्रतिबंध कम समय के लिए होता है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा कि एक ही वीडियो में आपको सारे रिकवरी के बारे में समझाया गया हो शुद्ध और आसान भाषा में। तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो जेड शेप में क्या होता है? इस आकार की रिकवरी तब देखने को मिलती है जब आर्थिक प्रतिबंध कम समय के लिए होता है। साथ ही साथ एक इसमें और पॉइंट होता है कि लोगों के पास खर्च करने की क्षमता होती है, ठीक है, उनके पास क्षमता होती है, लेकिन क्षमता रखने के बावजूद वे आर्थिक प्रतिबंधों के कारण जो है खर्च नहीं कर पाते, यानी खर्च करने में वो सक्षम नहीं होते हैं। और क्या होता है इसमें फिर देखने को, जैसे ही ये प्रतिबंध खत्म होते हैं फिर अचानक से लोग खर्च करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे फिर अचानक से मांग बढ़ जाती है। अच्छा, जो जेड शेप्ड रिकवरी है ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जेड शेप्ड रिकवरी जो है काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि देखिए इसमें अभी अगर आप डायग्राम पे आके देखें, देखिए यहाँ पे गिरावट हुई, ठीक है, जो एक नॉर्मल स्थिति थी वहाँ से गिरावट हुई और तुरंत ये वी शेप पे आ गई। अभी मैं वी शेप दिखाऊंगा तो आप समझेंगे। और देखिए वी शेप में आने के बाद ये तुरंत इतना तेजी से बढ़ी कि अपनी पूर्ववत यानी पहले वाली अवस्था जो यहाँ पे थी इससे भी बहुत ऊपर गई। और फिर अगर दोबारा इसमें गिरावट होती है तो वो इतनी ही होती है कि अपने पूर्व अवस्था पे आती है और फिर पैरेलल जो है चलने लगती है। फिर इससे नीचे गिरावट नहीं होती है, जो पूर्व वाली स्थिति थी इससे नीचे गिरावट नहीं होती है। तो अगर इकोनॉमी का रिकवरी कुछ इस तरीके से हो रहा है कि थोड़ी ही समस्या है उसके बाद अचानक से वो बहुत तेजी से ग्रो कर जाए, ठीक है, जैसे कि कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाएं या कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाएं कि लोग खर्च ना कर पाए भले उनके पास क्षमता है। जैसे ही वो प्रतिबंध खत्म हुआ लोगों ने अचानक खर्च करने के लिए एकदम उमड़ पड़े लोग, है ना। एकाएक क्या हुआ? अचानक से डिमांड जो है एकाएक बढ़ गई। तो ये देखिए ग्राफ काफ़ी ऊपर चला गया। फिर जैसे लोगों की जो है जो डिमांड अचानक बहुत तेजी से बढ़ी थी, जैसे वो नॉर्मल अवस्था में आती है फिर भी ये जो है थोड़ा सा डाउन तो होती है लेकिन पहले वाली अवस्था से नीचे नहीं आती है। तो ये कहा जाता है जेड शेप्ड रिकवरी रेट, ठीक है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप आज इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़े ही आसानी से आप समझ पाएंगे और दूसरे को भी समझा देंगे कि भाई ये वी शेप का मतलब क्या है,
जेड का मतलब क्या है? काफ़ी अभी जैसे आपने कोई वीडियो इस बारे में नहीं देखा रहा होगा तो आपको सुन करके बड़ा अजीब लगता होगा कि क्या है ये के शेप रिकवरी है ना, वी क्या है, यू क्या है, जेड क्या है, डब्लू क्या है, मतलब एक तरीके से पूरा सब कंफ्यूजन वाला माहौल था। तो उम्मीद है कि अब आप जेड शेप्ड रिकवरी को समझ चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है डब्लू शेप्ड रिकवरी। ठीक है, डब्लू शेप्ड रिकवरी यह एक खराब स्थिति है। डब्लू शेप रिकवरी जो है यह एक खराब स्थिति है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि इकॉनमी एक बार गिरी है, फिर थोड़ा सा उठ रही है, फिर नीचे गिरी, फिर उठी और कुछ समय बाद जाकर के ये अपने पूर्ववत अवस्था पे आती है। तो यहां पे उतार चढ़ाव का एक माहौल देखने को मिलता है एक लंबे समय तक। ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यहां पे जो अर्थव्यवस्था में प्रतिरोध है, अवस्था में या आर्थिक गतिविधियों में जो बाधा है, यह प्रतिरोध कुछ लंबे समय तक चलेगा। प्रतिरोध लंबे समय तक। ठीक है, प्रतिरोध अगर लंबे समय तक है तो इसे क्या बोलेंगे? डब्लू शेप्ड रिकवरी बोलेंगे। यहां पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है इकोनॉमी को अपने पुराने स्तर पर आने में। ठीक है, तो यह एक खराब स्थिति कही जा सकती है। तो अब आप डब्लू शेप्ड रिकवरी समझ गए होंगे कि इसमें क्या है कि जब स्थितियां खराब होती हैं तो कुछ समय बाद वो ठीक होती हैं, लेकिन पूर्ववत स्तर पे नहीं पहुंच पाती हैं, फिर से खराब होंगी, फिर से ठीक होंगी और अब जा कर के फिर वो अपने पूर्ववत स्तर पे पहुंचती हैं। तो ये स्थिति फिर जो है पहले वाली स्थिति में आ जाती है या पहले वाली अवस्था में आ जाती है। और यहाँ पे जो एक टाइम पीरियड था वो कुछ लंबा चला। ठीक है, ये हो गया आपका डब्लू शेप्ड रिकवरी। उम्मीद है कि इसको आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे अच्छा, एक पॉइंट और बताना है। देखिए, डब्लू शेप्ड रिकवरी को एक और नाम से जाना जाता है। देखिए, ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जहां से आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछ सकता है। इसे बोला जाता है डबल डीप रिसेशन। ठीक है, डबल डीप रिसेशन, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रक्रिया, मतलब एक ही अगर इकोनॉमी की बात करें तो उसमें दो बार मंदी आती है। पहली ये स्थिति हो गई और दूसरी ये हो गई। ठीक है, सेकंड एंड फर्स्ट। तो इसीलिए इसे क्या बोला गया? डबल डीप रिसेशन। ये आपका हो गया डब्लू शेप्ड रिकवरी। नेक्स्ट है इसमें के शेप्ड रिकवरी। देखिए, के शेप्ड में बेसिकली होता क्या है? पहली चीज इस डायग्राम में आप समझ लीजिए कि कैसे इसका आकार ओकार होता है ना, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें अर्थव्यवस्था में जब गिरावट आती है, के शेप्ड रिकवरी कैसे होगी? जब इकोनॉमी में गिरावट आएगी तो कुछ समय तक तो गिरावट बनी रहेगी लगातार, और फिर आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, इसमें कुछ सेक्टर जो है पॉजिटिव होने लगेंगे और कुछ अभी भी निगेटिव बने रहेंगे। हमारे देश की रिकवरी के बारे में इसमें यही बोला जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रिकवरी शेप है वो के शेप में रिकवरी होगी। ये ऐसा बोला जा रहा है इधर कुछ दिनों से हमारी इकोनॉमी के रिकवरी के बारे में। ठीक है, इसमें होता क्या है यहां से आप समझ सकते हैं। अच्छा, कुछ और बेसिक पॉइंट से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए लॉकडाउन लगा, ठीक है, तो इसमें क्या था, कुछ सेक्टर ऐसे थे जो चल रहे थे, जैसे कि कंपनियों में क्या था कि भले ही लेबर वगैरह माइग्रेट होके चले आए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी कंपनियां जो है ऑनलाइन बेस पे वर्क कर रही थी, तो यहां पे काम चल रहा था। बट कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पे पूरी गतिविधियां रुक गई थी। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे कि वो घूमने टहलने वाला क्या होता है, कौन सा उद्योग, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, बहुत सारे, जैसे कि हॉस्पिटल को ले लीजिए आप, है ना। अब ऐसे कोविड को छोड़ दीजिएगा अगर, तो जो बाकी के हॉस्पिटल वाला सिस्टम था वो क्लोज हो गया था। ठीक है, स्कूल कॉलेज हो गए थे। स्कूल कॉलेज देखिए कुछ तो चल रहे थे ऑनलाइन बेस में, लेकिन मैक्सिमम बंद हो गए थे। बंद क्या मतलब, वो बंद ही समझिएगा आप उनको। और इसी प्रकार से जो एक और, हाँ पर्यटन, ये मुझे भूल रहा था। पर्यटन उद्योग सबसे बड़ा नुकसान तो इधर हुआ, ये पूरी तरीके से ठप हो गया था। ठीक है, रेलवे को भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल उस समय की बात करें तो ये ठप था, हालांकि बाद में ये चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो देखिए, अब ये लॉकडाउन का सीन था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो फिर क्या हुआ, जैसे कि स्टॉक होल्डर्स, ठीक है, फाइनेंस कंपनियां, ये सारे मतलब कुछ ऐसे सेक्टर थे जिन्होंने अपना ग्रो करना शुरू कर दिया, उनका ग्रो शुरू हो गया। और कुछ ऐसे सेक्टर थे जिनका ग्रोथ रेट रुक गया, मतलब वो बहुत धीरे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में एक जो है गैप भी, काफ़ी लंबा गैप बन गया, इसे इनइक्वलिटी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो है हमारे इकॉनमी में भी आप देख सकते हैं कि कुछ सेक्टर की ग्रोथ अच्छी खासी चल रही है और कुछ एकदम रुके हुए हैं। जैसे कि पर्यटन को ही आप ले लीजिए, पर्यटन में गतिविधियां अभी भी रुकी हुई हैं, लोगों को अभी भी डर है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे आपको उदाहरण मिल सकते हैं, जैसे कि स्कूलों में भी अभी भी सारी चीज़ें अच्छे से नहीं चल रही हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि कुछ सेक्टर तो ग्रो कर रहे हैं, कुछ नहीं ग्रो कर रहे हैं, और ओवरऑल इकॉनमी जो है कुछ के शेप में वृद्धि करेगी या रिकवरी करेगी। तो इसी को बोला गया है के शेप्ड रिकवरी, यानी कि कुछ एक सेक्टर तो जो है आ गए हैं अपनी लाइन पे, यानी कि ग्रोथ कर रहे हैं, और कुछ जो है अभी भी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। तो अगर दोनों की मिली जुली स्थिति है तो इसी को बोला जाता है के शेप्ड रिकवरी। जैसा कि हमारे इंडियन इकॉनमी के बारे में बोला जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अभी जो रिकवरी कर रही है वो के शेप्ड में रिकवरी कर रही है। यहाँ से आपसे किसी भी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकता है। यहाँ से क्या, हर एक आकार से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। फिर एक होता है आपका वी शेप्ड रिकवरी। इसमें क्या होता है कि प्रतिरोध जो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, मतलब थोड़ा सा देखो स्थितियां खराब होती हैं और कुछ टाइम तक खराब रहती हैं, लेकिन जल्दी ही फिर वो रिकवरी की ओर बढ़ने लगती हैं और जल्दी ही अर्थव्यवस्था जो है पुरानी पटरी पे अपने आ जाती है, यानी पुरानी स्थिति पे आ जाती है। तो अगर इस तरीके से रिकवर कर रही है तो इसे वी शेप्ड रिकवरी बोला जाएगा। 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले जो अलग अलग अर्थशास्त्री अनुमान लगाते थे इंडियन इकॉनमी की रिकवरी के बारे में, वो यही बोलते थे कि इंडियन इकॉनमी का रिकवरी जो है वो वी शेप्ड में होगा। तो ये हो गया आपका वी शेप्ड। उसके बाद एक में है नाइकी का जो आपका शूज होता है, नाइकी का शूज का जो लोगो होता है कुछ इसी तरीके से ये होता है, और ये बेसिकली स्थिति होती है कौन सी, वी और यू के बीच की। ठीक है, इसमें इसको आप कट कर दें और इसको कट कर दें तो एक ये बचेगा और इधर से ये बचेगा, इन दोनों को मिला दीजिए तो वी और यू के बीच की स्थिति को बोल दिया नाइक शूज शेप्ड रिकवरी। इसमें क्या होता है, इसमें अर्थव्यवस्था तेजी से रिकवर करती है, लेकिन कुछ बाधा, देखो तेजी से रिकवर करेगी, एक बार तो देखो गिरी, उसके बाद तेजी से रिकवर करी, कुछ बाधा आ जाएगी और फिर कुछ बाधा आ जाने के बाद भी फिर धीरे होगी, लेकिन जा कर के कुछ ही जल्दी ही अपनी जो है ग्रोथ में पहुंच जाएगी। तो ये हो गया जे शेप्ड वाला। ठीक है, इसी में आपको कहीं कहीं पढ़ने को एक मिलेगा जे शेप रिकवरी, जे। ठीक है,
जे शेप रिकवरी, इसमें क्या होता है कि इसमें जो जे शेप होता है, अच्छा उससे पहले यू शेप्ड बता देता हूँ, फिर आपको मैं जे शेप्ड के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए यू शेप में क्या होता है कि जो देखिए एक बार गिरावट आई तो ये काफ़ी टाइम तक बनी रही और फिर जा कर के धीरे धीरे इसमें सुधार होना शुरू होता है। तो ये हो गया आपका यू शेप्ड। ठीक है, यू शेप्ड में क्या होता है कि इसमें जो है दिक्कतें कुछ ज़्यादा दिन तक बनी रह जाती हैं। ये यू शेप्ड, ये खराब स्थिति भी कही जा सकती है, यानी कि यह एक खराब स्थिति है। इसमें इकॉनमी को ग्रो करने में, इकॉनमी को पुराने अपने स्थिति में आने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है अन्य रिकवरी शेप की तुलना में। ये यू शेप्ड हो गया। फिर इसमें एक आता है एल शेप्ड रिकवरी। एल शेप्ड बेहद खराब है। इसमें जब गिरावट आती है तो इकॉनमी रिकवर होती ही नहीं है, वो परमानेंट फिर जो है गिरावट बनी रहती है। तो यह एक बेहद खराब स्थिति है, बेहद खराब। ठीक है, बेहद खराब कौन सी है? एल शेप्ड वाली रिकवरी। इसमें क्या है, एक बार जो गिरावट आ जाती है तो फिर अर्थव्यवस्था पुराने पटरी पे लौटती ही नहीं, पता नहीं कब लौटेगी, किसी को नहीं पता। तो अगर इस तरीके की स्थिति आ जाती है तो इसे एल शेप्ड रिकवरी बोला जाता है। यहां तक हो गया। एक होता है जे शेप्ड रिकवरी, यहाँ पे उसका उल्लेख मैंने नहीं किया हुआ है, लेकिन एक होता है जे शेप्ड रिकवरी। जे शेप्ड रिकवरी ये क्या होता है बेसिकली, ये कुछ इस तरीके से, मतलब ये तो वैसे नाइकी वाला होगी, कुछ इस तरीके से होता है। मतलब यह एक काल्पनिक स्थिति कही जाती है, काल्पनिक स्थिति। इसमें क्या होता है, जो जे शेप्ड है इसमें जो वृद्धि होगी वो ट्रेंड लाइन की तुलना में बहुत ज़्यादा तेजी से होती है। मतलब कि बहुत तेज वृद्धि होती है, बहुत तेज वृद्धि, और ऐसा आमतौर पे हो जाता है मुश्किल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बहुत तेज वृद्धि होगी और फिर आगे चल करके ये वृद्धि जो है अस्थाई हो जाती है। यानी कि अगर इस पे हम जे बनाएं तो देखिए कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे, और ये परमानेंट हो जाएगी। इसीलिए जो है इसको क्या बोला जाता है कि यह काल्पनिक स्थिति है, क्योंकि ऐसा होना काफ़ी मुश्किल है कि कोई इकॉनमी जो है किसी समस्या से उबरे और तुरंत इतने फिर हाई लेवल पे पहुंच जाए और वहां से स्टेबल हो जाए, ऐसा काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए इसे काल्पनिक स्थिति बोला जाता है। तो ये थी कुछ स्थितियां इकॉनमी, जैसे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में या कोई भी अर्थव्यवस्था अगर मंदी में जा रही है, ठीक है, तो मंदी में जाने के बाद जो वो रिकवर करेगी तो वो किन किन स्थितियों में रिकवर कर सकती है। मैंने सारी स्थितियों की आपसे चर्चा किया। अच्छा, मंदी किसी भी अर्थव्यवस्था में हम कब कहेंगे मंदी है, जब उसमें लगातार, ठीक है, लगातार 2 क्वार्टर की जो ग्रोथ रेट है वो निगेटिव हो जाए। निगेटिव ग्रोथ रेट कंटिन्यू, अगर 2 क्वार्टर का ग्रोथ रेट निगेटिव हो जाए तो इसे हम लोग मंदी की स्थिति के नाम से जानेंगे, या मंदी वाली स्थिति से समझेंगे कि यहाँ पे भाई मंदी आ गई है। और जब मंदी आ जाएगी तो फिर सरकार उस पर ध्यान देगी। सरकार है, आरबीआई है, सबका ध्यान उस पर जाएगा कि कैसे इकॉनमी को मंदी वाली स्थिति से हम उभार करके बाहर ले आएँ। और फिर जब मंदी से वो अर्थव्यवस्था आगे चलेगी, रिकवर करना शुरू करेगी, तो वो किन आकारों में रिकवरी करेगी या उसकी रिकवरी का आकार कैसा है, उसके लिए अलग अलग अक्षरों का प्रयोग किया गया, जैसे के हो गया, एल हो गया, यू हो गया, वी हो गया, डब्लू हो गया, जेड हो गया, जे हो गया, और एक वो सूज वाला आकृति जो है। तो इतने प्रकार के हैं, और यहाँ पे मैंने आपसे सभी प्रकारों के बारे में चर्चा कर दिया। अच्छा लगा होगा, उम्मीद है आपको। और एक ही वीडियो में ऐसा अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बनाया है। आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा, किसी एक वीडियो में ये सारे प्रकार आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो पहला काम तो ये है भाई कि आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। ओके, कुछ भी आपको पूछना है कमेंट ज़रूर करेंगे, और एक काम कर सकते हैं कि आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि
सोचना पड़ता है ऐसे टॉपिक के लिए, तब जा कर के ऐसे वीडियो बनते हैं। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, एक और पॉइंट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अलग अलग तरीके के वीडियो यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पहले भी इस चैनल पे लगभग 400 वीडियोज अवेलेबल हैं, जो कि आपकी नेट हो गया, पीजीटी हो गया, या कोई भी इस तरीके का एग्ज़ाम हो गया, उसके लिए आपको सारे के सारे वीडियो हेल्पफुल हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ भी पूछना है कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए।